नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थाना गागलहेड़ी के गांव खजूरी अकबरपुर के जंगल में बीती रात एक किसान के खेत से पोपलर के पेड़ चोरी से काटकर चोर फरार हो गए हैं। किसान संजय कुमार ने बताया कि 2 नवंबर को भी अज्ञात चोरों ने उनके आम और शीशम के पेड़ चोरी से काट लिए थे, जिनका अभी तक भी कोई पता नहीं लग सका है और अब फिर दोबारा उनके पेड़ चोरों ने चोरी से काट लिए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 112 और गागलहेड़ी पुलिस ने उक्त मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संजय कुमार है, गाँव खजूरी अकबरपुर। 4 नवंबर को रात्रि में आम के और शीशम के पेड़ चोरी कर लिए गए थे अज्ञात चोरों के द्वारा। अभी तक चोरों के बारे में कुछ सही जानकारी नहीं मिली है, ना ही माल बरामद हुआ है। आज रात्रि में भी जो है 17 पेड़ पॉपुलर के चोरी से काट लिए गए चोरों ने। उनके बारे में देखते हैं पुलिस क्या करेगी। कस्बा गागलहेड़ी में जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जिले के सभी पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन कस्बा गागलहेड़ी के पेट्रोल पंप पर बाइक सवारों को बिना हेलमेट के पेट्रोल धड़ल्ले से दिया जा रहा है, जिससे जिलाधिकारी के आदेश भी हवाई नजर आ रहे हैं। और वहीं कुछ पेट्रोल पंप पर एक हेलमेट रखा हुआ है और उस हेलमेट को लगाकर पेट्रोल दिया जा रहा है। सरसावा के नगर रोड पे स्थित श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंदिर कमेटी से जुड़े लोग कई दिनों से तैयारी करने में लगे हुए थे। 26 फरवरी कल महाशिवरात्रि पर धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दिवसीय मेले में दूर दूर से आकर श्रद्धालु भगवान श्री बनखंडी महादेव का जलाभिषेक करेंगे। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि एक वाहन चोर सत्तार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर वार्ड 62 के पार्षद ने साप्ताहिक बंदी में जरूरतमंद दुकान खुलवाने व सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पार्षद इजहार मंसूरी ने बताया कि साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं, जिसको लेकर मैंने नगर आयुक्त को अवगत कराया है कि रोजमर्रा की जरूरतमंद की दुकानें हैं। चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, नाई की दुकान, पान की दुकान, मेडिकल स्टोर, राशन की दुकान को खुलवाने को लेकर अवगत कराया गया है। इस दौरान पार्षद मंसूर बदर, पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी, पार्षद जफर अंसारी, पार्षद आसिफ अंसारी मौजूद रहे। वो इस बारे में है कि हमारे यहाँ मंगल बाज़ार लगता था, वो मंगल बाज़ार अब कारगिल गेट पे चला गया है। तो रमज़ान का महीना है और दुकानें कपड़े की बंद होनी चाहिए, लेकिन नगर आयुक्त साहब को मैंने 2-3 मरतबा लेटर दे दिया। उन नगर आयुक्त साहब का कहना है कि डीएम साहब के आदेश है पूरे सहारनपुर में महानगर के वार्ड 66 में चौक फव्वारा मेला गुगाल के निकट राजबहार टूट जाने के कारण शिया समुदाय के कब्रिस्तान में पानी घुस जाने से शिया समाज और पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त को मिला। पार्षद हाजी गुलशेर व पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा और शिया समुदाय के लोगों ने बताया कि राजबहार में ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण राजबहार की दीवार टूट गई, जिस कारण शिया समुदाय के कब्रिस्तान में पानी घुस गया और अन्य क्षेत्र में भी पानी घुस गया। सिंचाई विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। इस दौरान पार्षद फहद सलीम, पार्षद नदीम अंसारी, सलमान नकवी, अब्बास जैदी, कमल जैदी मौजूद रहे। टूटता रहता है, लेकिन कल इनकी लापरवाही से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया, जिससे ढांग टूटने से शिया समुदाय का जो कब्रिस्तान हमारे कैंपस में है उसकी दीवार अभी 15 दिन पहले इन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बिरादरी का बनवाई थी और 15 दिन के अंदर ही वो टूट के सारी ढह गई वहाँ। और हम निगम से मांग करने के लिए आए हैं जल्द से जल्द उसको दीवार को बनवाना है। ये मामला कई बार बीत चुका है, आपने सोचा? ये तो पिछले 10 वर्षों से सीधा। देखिए, वार्ड 66 के पार्षद हाजी गुलशेर साहब के क्षेत्र में सिंचाई विभाग का नाला टूटने से सिया समुदाय के कब्रिस्तान की दीवार गिर गई है, अंदर सारे में गंदगी फैल गई। उस दिन भी लगातार सुबह 10 बजे से रात को 11 साढ़े 11 बजे तक इन्होंने निगम से मशीनें बुलवाकर, अधिकारियों को बुलवाकर काम करवाने का काम किया। हमारी निगम से ये मांग है कि जल्द से जल्द उस सिंचाई विभाग को एक पत्र जारी किया जाए जिससे उस नाले की पूरी सफाई हो जाए और जो दीवार गिर गई है
और अंदर गंदगी। सहारनपुर क्रांतिकारी संगठन की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अम्बाला रोड स्थित माणक मऊ के सड़क निर्माण होने को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया है। क्रांतिकारी महिला संगठन की पिंकी सैनी ने बताया कि माणक मऊ वार्ड 26 में सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। वहां पर हर रोज सड़क दुर्घटना होती रहती है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही समस्या का समाधान होगा। नगर आयुक्त जी के पास, और वहाँ की जो सड़क है बिजली घर लाइन की, वो दिल्ली रोड भी निकलती है, जिसमें कि वहाँ पे अपने गुम्बर जी भी रहते हैं और अपने सांसद जी भी रहते हैं, इमरान मसूद जी। और लेकिन उस सड़क की परिस्थिति ऐसी है, बहुत ही डाउन हो चुकी, सारी टूट चुकी है वो, और उस पर निर्माण का कोई भी विशेष कार्य नहीं चल रहा। हम यहाँ पे ये दरख्वास्त देने आए थे कि उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब बाइक या स्कूटर या गाड़ी कोई लेके जाते हैं, या तो उसका पहिया रब जाए। सहारनपुर वार्ड 63 में पार्षद ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाने को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पार्षद गुलजेब खान ने बताया कि वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। पवित्र रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है। इस दौरान पार्षद मंसूर बदर, पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी, पार्षद इजहार मंसूरी मौजूद रहे। आज जो मेरा नगर आयुक्त साहब से मिलना हुआ है वो सफाई व्यवस्था की भी वजह से मिलना हुआ है, क्योंकि रमज़ान करीब हैं और उसमें सफाई व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि मेरे वार्ड में वार्ड बढ़ा है, कर्मचारियों की कमी है, कि जो हमने लेटर दिया है वो कर्मचारी बढ़ाने के लिए वजह से दिया है। तो नगर आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस संबंध। सहारनपुर वार्ड 31 में पार्षद ने माणक मऊ शकूर नगर मोहल्ले में जलभराव होने को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया। पार्षद समीर अहमद अंसारी ने बताया कि कई वर्षों से माणक मऊ शकूर नगर मोहल्ले से खेतों में पानी जाया करता था, जिसको अब बंद कर दिया गया है। अब उसका पानी पूरे मोहल्ले में जलभराव के रूप में भराता है। पानी की निकासी को लेकर नाला बनवाने को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है इस समस्या का जल्द ही समाधान होगा। इस दौरान पार्षद मंसूर बदर, पार्षद आसिफ अंसारी, पार्षद इजहार मंसूरी, पार्षद जफर अंसारी, पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी, पार्षद गुलजेब खान मौजूद रहे। इसी में मिलना हुआ एक हमारे मानक में वार्ड नंबर 31 में एक सकून नगर महल्ला है। उसमें काफ़ी 10-15 साल से एक खेत में पानी जाया करता था। अब वो खेत वाले ने पानी बंद कर दिया, तो पूरे महल्ले गलियों में पानी भरा पड़ा है। तो नगर साहब ने आश्वासन दिया है, जो जोड़ खुदवाने की डिमांड की और कच्चा नाला खुदवाने की डिमांड की, उन्होंने आपको कच्चा नाला और जोड़। कस्बा देवबंद क्षेत्र के गांव भायला में देर शाम से लापता 13 वर्षीय कंवरपाल पुत्र प्रिंस का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ईख के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात सागर जैन व कोतवाली प्रभारी मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कल शाम 5 बजे के बाद से गायब, मुझे 8:30 बजे करीब पता लगा। फिर मैंने अपने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई तो इंस्पेक्टर साहब ने फोर्स भेज दी। उसी टाइम खुद इंस्पेक्टर साहब भी आए। सुबह फिर पता लगा 8 बजे के करीब कि ये खेत में डेड बॉडी मिली इसकी। आज सुबह घर से करीब 400-500 मीटर दूर एक गन्ने के खेत में बच्चे की जो है डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि सर पे चोट के भी निशान है। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है एवं मेरे द्वारा भी यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे। गंगोह के खानपुर गुर्जर स्थित पानी की टंकी के समीप एमए इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने मंडल के 280 स्कूलों में से लिखित प्रतियोगिता जीतकर मंडल में दूसरा स्थान प्राप्त कर स्कूल व क्षेत्र का किया नाम रोशन। जिला शामली में अवार्ड सेरेमनी समारोह के दौरान नई सुबह सामाजिक संस्था के अध्यक्ष उत्तम सैनी व भारतीय किसान यूनियन टिकैट के प्रदेश सचिव धीरज नाटियाल ने एमए इंटरनेशनल स्कूल के एमडी हाजी रिजवान का फूलमाला डालकर स्वागत एवं बधाई दी। वहीं बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र व धनराशि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर हाजी रिजवान, रीना, कुलसुम और सचिन अध्यापक सहित स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। हमारे बच्चों ने रियल में ऐसे सपने को सच कर दिखाया जिसकी हम बहुत ही कम उम्मीद कर रहे थे। और जो बच्चे इसमें से महरूम रह गए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि वो भी इन बच्चों की तरह कंपटीशन में आए। हार जीत एक अलग बात है, कंपटीशन में आना।
प्राचीन शिव मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जहां हजारों की तादाद में शिव भक्त पूजा अर्चना करेंगे। जनपद के प्राचीन सिद्धपीठ भूतेश्वर महादेव मंदिर और बागेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। महाशिवरात्रि के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि जनपद में 132 स्थानों पर जल अभिषेक होगा और 12 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा जनपद में 7 स्थानों पर मेले का आयोजन भी होगा। सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी आयोजनों की गहन समीक्षा कर ली गई है। जनपद के सभी प्रमुख मंदिरों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मुख्यालय से पीएससी बल भी प्राप्त हुआ है। पूरे जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। जोन की कमान एडिशनल एसपी को सौंपी गई है, जबकि सेक्टर की जिम्मेदारी राजपत्रित अधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारियों को दी गई है। इसके अलावा एलआईयू कर्मियों को भी सादी वर्दी में तैनात किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि महाशिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाए। जनपद सहारनपुर में आगामी जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसमें कुल 132 स्थानों पर जलाभिषेक होता है। 12 शोभा यात्राएं जनपद में हैं प्रस्तावित और 7 जगहों पर मेले भी लगते हैं। इस पर पूरे वृहद रूप से इसमें समीक्षा कर ली गई है और जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती अभी से कर दी गई है। इसमें हमें मुख्यालय से पीएसी भी प्राप्त हुई है, जिनका हम समीक्षा करके उनका भी व्यवस्थापन कराएंगे और इसमें जो पूर्व के विवाद हैं उन्हें चिन्हित कर और पूर्व के जो 112 के इवेंट्स हैं उनको भी देखा गया है और सीओ एसडीएम द्वारा भी मौके पर जाकर जांच की गई है और सकुशल एसडीएम संगीता राघव की सख्ती के बाद प्रशासन ने अवैध खनन पर लगाम लगाई थी, जिससे माफियाओं की गतिविधियां बंद हो गई थीं। प्रशासनिक टीम सीओ वैभव पांडे के साथ किया निरीक्षण। प्रशासन की सख्ती के बाद अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। इलाके में पुलिस और प्रशासन की नजर बनी हुई है ताकि भविष्य में कोई अवैध गतिविधि न हो सके। नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुल जोगियान पुलिस चौकी पर एक पुलिस वाले ने ई रिक्शा वाले को जमकर थप्पड़ मुक्को व लात घूंसों से पीटा और जब वहां पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने उक्त पुलिसकर्मी को रोकना चाहा तो उसे भी बदसलूकी कर डाली। राहगीरों के अनुसार मारपीट करने वाला खाकी का रक्षक शराब के नशे में धुत था। नशे की हालत में उसने अपने साथी पुलिस वाले का भी गिरेबान पकड़ लिया और पुलिसकर्मियों को गालियां दी। यह पुलिसकर्मी अपना नाम बताते हुए खुद को पुलिस कप्तान ऑफिस में तैनात बता रहा था। बदजुबान पुलिसकर्मी द्वारा सरेआम खाकी को शर्मसार करने वाली हरकत पुलिस की फजीहत करा रही है। वीडियो जनपद भर में वायरल हो रहा है, जो काफी चर्चाओं में है। चिल्काना में दिशा परिसर कार्यक्रम में बोलते हुए केएन तिवारी ने बताया कि संस्था द्वारा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की किशोरियों के लिए किशोरी सेंटर चिल्काना, रूहलका, मरोड़गढ़, खुशहालपुर, ताहरपुर, चालाकपुर, दुमझेड़ा, सलेमपुर, कासमपुर, चेंची, लोधीपुर, दबहेड़ा कला, पैराकपुर, पीर माजरा एवं मानकपुर गाँव में चलाए जा रहे हैं। मुस्लिम किशोरियों को निःशुल्क कक्षा 5 तक की शिक्षा दिलाई जा रही है तथा जो लड़कियां कक्षा 5 के बाद भी किसी स्कूल में जाकर पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी दिशा सामाजिक संगठन उनकी हर संभव मदद करता है। कार्यक्रम में किशोरियों ने अनुभव शेयर किए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत गीत, गजल, नाटक, नृत्य आदि की प्रस्तुति दी। महिला सब इंस्पेक्टर रश्मि कुमारी ने भी किशोरियों को शिक्षित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम को शाहीन प्रवीण, जानवी तिवारी, कार्यक्रम समन्वयक तस्नीम, पीराम, बबीता वर्मा, रेहाना अदीब ने भी संबोधित किया। विधान परिषद सदस्य शाहनवाज खान ने सहारनपुर से जुड़े जनहित के मुद्दों को विधान परिषद में उठाया। विधायक शाहनवाज खान ने सदन में सहारनपुर के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को उठाया। सहारनपुर के शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी, मरीजों के साथ हो रही ठगी व आयुष्मान कार्ड से परेशान लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से सवाल किए। रात के वक्त में होती है जब मेडिकल फैसिलिटीज की मिलना बड़ी मुश्किल का काम होता है। हालात ये है, आज के वक्त में आप किसी सीएचसी, किसी हॉस्पिटल में आप फोन नंबर डायल करना चाहें तो वो नहीं हो पाता, वो अवेलेबल ही नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा है। हालात ये हो गए हैं कि दवाइयां, सरकारी अस्पताल में जो दवाइयां थी वो पूर्णतः अवेलेबल नहीं है। पता चलता है 4 गोली डॉक्टर ने लिखी, उसमें से 1 अवेलेबल थी, वो मिल गई, दूसरी अवेलेबल नहीं। मेरा सरकार से अनुरोध है आपके द्वारा कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, माननीय सदस्य ने बताया कि हम पूरा बजट भी स्पेंड नहीं कर पाए। अखबारों में बहुत अच्छा लग सकता है, योजनाओं में बहुत अच्छा लग सकता है। आज के वक्त में डॉक्टर्स की कमी
और कमी होने के साथ उनका प्रमोशन करके उनको मैनेजमेंट में डाल दिया गया। आधे से ज्यादा डॉक्टर आज के वक्त में स्वास्थ्य मेला या और मीटिंग्स में इन्वॉल्व है। आप किसी भी अस्पताल में चेक कर लीजिए। और जो ये बात मैंने पहले कही थी, आज आपके माध्यम से दोबारा सरकार को कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास, मुझे वक्त है कि समय लगेगा, समय के बाद डॉक्टर्स आएंगे, मेडिकल कॉलेज चल पाएंगे, लेकिन जो कस्बा नानोता के देवबंद रोड स्थित जनता मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतकर सफलता का परचम लहराया गया है। स्कूल प्रबंधन रामभूल सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। रास्ता खींच प्रतियोगिता में लोटस, खो खो में जैस्मीन, ऑक्टोपस रेस में जैस्मीन तथा बास्केटबॉल प्रतियोगिता में फैंसी हाउस ने ट्रॉफी अपने नाम की। इस दौरान प्रबंधक दिनेश सिंह पुंडीर, रेणु, संदीप कुमार, लकी कुमार, रविशा, खुशबू, शालूफ, प्राची, सुनीता राणा, ऋतु, मीनाक्षी, दीपा, अलका, कामना, नसरीन, शबनम, आंचल, सुनीता अरोड़ा रहे। तितरो क्षेत्र के बरसी गांव में महाभारत कालीन शिव मंदिर है, जिसमें हर साल महाशिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि यह मंदिर कौरवों के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वहां से निकल रहे हैं पांडवों ने इसके मुख को पूर्व से पश्चिम की ओर कर दिया था। यह एक ऐसा मंदिर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में भव्य मेला लगता है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर जो कोई मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर इस मंदिर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं या पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाते हैं। गांव वासियों का मानना है कि उनके गांव में होलिका दहन भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिव भगवान नंगे पैर रहते हैं। होली दहन के समय उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, इसलिए गांव में होलिका दहन नहीं होता। जी, आपका परिचय? मैं ग्राम प्रधान बरसी आदेश चौधरी। आप न्यूज चैनल का हमारे गांव बरसी शिव मंदिर बरसी पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये मंदिर है, क्या कुछ इसका इतिहास है? हमारे मंदिर का इतिहास महाभारत कालीन समय से है, जो हम अपने पूर्वजों से चर्चा सुनते आ रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण दुर्योधन द्वारा किया गया था, जबकि उनके भ्राता भीम ने इसको गदा दे करके पूर्व साइड से पश्चिम दिशा में कर दिया। इसका मुख पहले पूर्व दिशा में थे और इसका उन्हें भीम जी ने पश्चिम दिशा में मुख कर दिया। ऐसी कथा हम सुनते आ रहे। और यहाँ महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु कई राज्यों से आते हैं। एक विशेष मुख्यतः बात यह है कि यहाँ पर हमारे गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता। बॉलीवुड और ओटीटी एक्ट्रेस सपना गोयल उर्फ सपना सप्पू ने सहारनपुर के शख्स जगदीप सिंह पर लगाया था एआई की मदद से अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप। मुंबई में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। सपना के आरोपों से तंग आकर जगदीप सिंह अपनी पत्नी के साथ पुलिस को शिकायत करने पहुंचे और सपना द्वारा लगाए गए आरोपों को बताया निराधार। जगदीप ने कहा कि मैंने सपना की पहले से ही कई वेबसाइट पर मौजूद फोटो ही लोगों को दिखाई थी। सपना की एक ऐप को गूगल ने सेक्सुअल कंटेंट के आरोप में बंद कर रखा है। सपना द्वारा बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाकर भरमजाल फैलाया जा रहा था। बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सपना के आरोपों पर लोगों को सच बता रहा था। सपना मुझे अब व्यक्तिगत रूप से कर रही है टारगेट। मेरे परिवार पर पड़ रहा है गलत असर। मेरी बेटियों का हो रहा है मानसिक उत्पीड़न। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। आपका परिचय? मैं जगदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा संयोजक, सोशल मीडिया विभाग। आज आप डीएम यहाँ एसएसपी कार्यालय आए क्या? मैं इसलिए एसएसपी कार्यालय आया हूँ कि एक मुंबई स्थित पूर्व में अभिनेत्री रही एक महिला सपना सप्पू द्वारा अक्टूबर माह से भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं, जिसमें उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री स्तर तक के नेता हैं, वहाँ से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं तक अनर्गल आरोप लगाए गए और एक व्यक्ति के ऊपर शोषण के आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन जब वो लगातार आरोपित करती रही हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को और उसके बाद यहाँ की महिला नेत्रियों को भी, तो उसके बाद अपने पद के निर्वहन के अनुसार मैंने उन्हें एक वीडियो के माध्यम से समाज के सामने रखा। उसको आधार बना के कि मुझे उन्होंने आरोपित कर दिया कि इसने अश्लीलता फैलाई है और मेरे अश्लील कंटेंट।
गंगोह कोतवाली पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संयोजक अक्षय सैनी के नेतृत्व में दर्जन कार्यकर्ताओं ने मंचलों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। जमावड़ा बनाकर छात्राओं व शिक्षिकाओं के साथ अभद्र टिप्पणी व छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। मुख्य रूप से रामकृष्ण मेहता पूरनमल डिग्री कॉलेज, शोभित यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ कॉलेज, गीता ज्ञान अकेडमी आदि विद्यालयों की छुट्टी के समय चौराहों पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री विपिन अलूना, अमन आर्य, राधिका, कृष उत्तम, अजय सौरभ, खुशी अश्विनी, विशाल सहित दर्जनों पुरुष व महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। गंगो पहुंचकर हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें मुख्य मांग ये थी कि गंगो में अनेक विद्यालय और महाविद्यालय हैं और गांव देहात से छात्राएं बहनों का आना जाना अधिक रहता है कि आजकल देखते हैं कि कॉलेजों के चौराहों पर और आती जाती सड़कों पर छात्राओं बहनों पर कुछ मनचले गुंडे झुंड बनाकर खड़े रहते हैं और आते जाते हुए उन पर कमेंट करते हैं, अभद्रता कार्य करने का उनके साथ प्रयत्न करते हैं। बीते कुछ दिनों में ये ऐसी घटनाएं गंगो में हो चुकी है। आगे ऐसी घटनाएं ना हो तो इनके लिए विद्यार्थी परिषद ने सहारनपुर में फल व्यापारियों ने अवैध वसूली ठेकेदार का टेंडर निरस्त होने पर किया सपा विधानसभा प्रभारी सहारनपुर नगर और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा और पार्षदों का भव्य स्वागत। पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने कहा कि लगातार फल व्यापारियों की समस्या के लिए निगम से लड़ रहे थे। फल व्यापारी अवैध वसूली के कारण पथ विक्रेता ठेकेदार से भी अत्यधिक परेशान थे, जिसकी लगातार शिकायत नगर आयुक्त को की जा रही थी, जिसका टेंडर निरस्त होने पर फल व्यापारियों ने सभी पार्षदों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी, पार्षद अहमद मलिक, पार्षद नितिन जाटव, पार्षद नदीम अंसारी मौजूद रहे। मालूम होगा हमें रह वाले से बेरोजगार कर दिया गया था, बाजार वहाँ से हटा दिया गया था और नेहरू मार्केट वालों के साथ भी हुआ था। फिर हमने हमारे बड़े भाई टिंकू अरोड़ा जी और हमारे नगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी और अहमद मलिक साहब, नदीम पार्षद साहब, नितिन जाटव साहब और हमारे सभी मजबूत इस ठेकेदार के द्वारा इन फल विक्रेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसकी हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारी शिकायत पर निगम ने संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त महोदय ने उसका टेंडर कल निरस्त कर दिया, उसका चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। साथ के साथ उसने जो निगम का धन रोक लिया है इनसे अवैध वसूली करके, उसके लिए आरसी काटी जाएगी उसकी। ये सारी प्रक्रिया कल हो गई है, अब निगम द्वारा वसूली की जा रही है। इसी खुशी में आज फल विक्रेता, ये जो सब मेरे छोटे भाई हैं, हमारे सहारनपुर के सब लोग हैं, इन्होंने हमारी इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।